हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको सेक्टर 10 और सेक्टर 12 के आसपास की कनेक्टिविटी के बारे में बताने वाला हूं। बेसिकली सेक्टर 12 की अगर मैं बात करूंगा तो नोएडा एक्सटेंशन में अगर हम मेजर डेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा बूम पे जो सेक्टर्स आते हैं वो आपके सेक्टर 10 और सेक्टर 12 ही आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्या है कि आज की डेट में सारे बड़े से बड़े अच्छे डेवलपर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में कहीं ना कहीं एक छोटा चैलेंज था कि यहाँ पे कोई भी बड़े टेक के डेवलपर्स यहाँ पे थे ही नहीं। तो अब क्या है, बेसिकली सेक्टर 12 के अंदर अगर हम बात करें तो एल्डिको जो अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वो यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा है। आज हम बात करेंगे सेक्टर 12 के उन कस्टमर्स के लिए जिनको यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, आसपास की कनेक्टिविटी उनको पता ही नहीं है कि कनेक्टिविटीज क्या है। तो बेसिकली अगर हम सेक्टर 10 और सेक्टर 12 के आसपास की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे गौर चौक से अगर आप आते हैं तो ये 5वें गोल चक्कर पे ये सेक्टर्स आते हैं। तो इसके आसपास की अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ से अगर आप ग्रेटर नोएडा जाना चाहते हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट आपका ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी आती है। फिर इसके बाद में अगर आप दिल्ली जाते हैं तो वाया NH24 आप आधे घंटे के अंदर अक्षरधाम को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सेंट्रल नोएडा से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। वाया आप पटला चौक भी आ सकते हैं, वाया आप FNG एक्सप्रेसवे से सेक्टर 1 की तरफ से भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सेक्टर 10 और सेक्टर 12 में इन्वेस्टमेंट वो जो कस्टमर्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एडवांटेज यह है, एक तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत प्रॉपर है। दूसरी चीज आसपास में अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और उसके बाद में आपका जो IT सेंटर भी जो सेक्टर 12 के जस्ट अपोजिट में, जो कि अभी ऑलरेडी हीरानंदानी का डेटा सेंटर ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद में आपका 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में ही आपका यहाँ पे स्कूल्स भी आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं। बेसिकली अभी जो बड़ा कैंपस हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की डिस्टेंस पे यशोदा हॉस्पिटल ने अपना कैंपस यहाँ पे ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया है। फिर इसके बाद में सेक्टर 12 के ही आगे आपका पूरा कमर्शियल की बेल्ट आती है, जिसमें कि आपके बड़े बड़े कमर्शियल्स ऑलरेडी यहाँ पे मतलब प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पे अगर आप प्रॉपर फैसिलिटीज जो कि एक डेली नीड्स की चीज़ों के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए आपको प्रॉपर फुलफिल होती यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। तो आज की डेट में जो प्रॉपर्टीज के रेट है वो इसीलिए यहाँ पे अप्रिशिएट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी वाइज डेली नीड्स के लिए सारी चीज़ें, फिर आसपास में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो कि हमें डेली नीड्स में रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो आज की डेट में अगर हम सेक्टर में बात करें तो सेक्टर 12 के अंदर एवरेज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7,500 से 8,000 रुपए का एवरेज रेट आज की डेट में आता है। और अब क्या है कि बड़े बड़े जो टैक्स है एज अ डेवलपर, चाहे हम एल्डिको की बात करें, एल्डिको भी यहाँ पे अभी रिसेंटली लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। उसकी भी जो प्लानिंग है वो लगभग 8,000 रुपए के आसपास पे ही लॉन्च करने की प्लानिंग है। थोड़ा लग्जरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब जितने भी डेवलपर यहाँ पे एंटर हो रहे हैं वो सारे ही लग्जरी सेगमेंट में ही अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आएंगे। तो ऐसे कस्टमर जो सेक्टर 12 के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो उनको मैं एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में सजेस्ट कर दूंगा कि किस प्रोजेक्ट में जाना आपके लिए सुटेबल होगा। तो आज के ब्लॉग में मेरा बस मोटिव यही था कि आज आपको इसके आसपास की जो भी कनेक्टिविटीज है वो आपको प्रॉपर बताना और एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस के साथ में आपकी प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करवाना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।